अधिक संख्या में विजयी बनावे। संख्या 44 से कांग्रेस की शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार, सेवाभावी व स्थानीय उम्मीदवार द्रौपदी कोली पूर्व पार्षद द्रौपदी कोली को आप अपना अमूल्य मत व समर्थन देकर विजयी बनावे। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, वोट पर, वोट पर, आई रे आई, हमारा नेता कैसा हो, जो पब्लिक का सहयोग मिला, जो हम लोगों ने अभी देखा और जो हम लोगों ने कवरेज की है, उस हिसाब से ये माना जा सकता है पूरी तरह से कि इनकी जीत सुनिश्चित है। और जीत सुनिश्चित किस प्रकार हुई, उनके जनसंपर्क में जो हम लोगों ने देखा है उसके हिसाब से जो उनको जन समर्थन मिल रहा है, जो जिस प्रकार से उनको सहयोग मिल रहा है, जो उनका महिलाओं का साथ दिख रहा है, वो आज वाकई देखने लायक है कि उनके साथ में जो महिला हैं, जो नवयुवक हैं, वृद्धजन हैं, उन लोगों का विशेष जो दिखता है कि आज की तारीख में सबसे बेहतरीन उनका जिसको कह सकते हैं कि जलवा देखने को मिल रहा है कि जो उनके पूर्व के कार्य थे वो दिखाई पड़ रहे हैं। पूर्व के कार्यों के साथ में जो महिलाएं हैं उनके साथ में घरों से निकल के साथ में उनका प्रचार कर रही हैं, जो देखा जा सकता है आज की तारीख में। पूरा जो आज भजनगंज का क्षेत्र था उसके अंदर इन लोगों ने आज पूरा प्रचार किया। तो मेरे साथ में अभी स्थानीय जो प्रत्याशी हैं वो मेरे साथ में, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि आज कैसा रहा, उनका सहयोग किस प्रकार मिला। तो मिलता हूँ मैं अभी आज की तारीख में श्रीमती द्रौपदी जी से। तो द्रौपदी जी आप बताएँ। आज मेरा जनसंपर्क हमारे भजनगंज क्षेत्र का था, वार्ड 44 में, और मेरे को बहुत ज़बरदस्त जन सहयोग मिल रहा है। मेरे सभी लोग ये कहते हैं कि मैडम आप तो पहले से ही पार्षद हो और हमारा बहुत अच्छा काम करा आपने, आपको तो आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मेरा कर्तव्य है, मैं खड़ी हुई हूँ तो आप लोगों के पास आऊँगी कि आप तो हमेशा हमारे साथ ही रहते हो। तो फिर भी मैंने जनसंपर्क किया और मेरे को बहुत अच्छा जनसंपर्क सहयोग मिल रहा है, वो आप देख ही रहो सारा। और वार्ड में जो मैंने भजनगंज दौरे वाली लाइन है, नारायण मिस्त्री की गली है, और ये भजनगंज के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त अच्छा सा दौरा चल रहा है। आपके जो पूर्व के जो किए हुए कार्य थे उनका भी आपको बहुत अच्छा उपयोग भी या जिसको कह सकते हैं कि सहयोग मिल रहा है। पूर्व के जो अच्छे कार्य किए थे आपने, जो देखा है आप लोगों ने, जो दिख भी रहे वार्ड के अंदर कि सारी सड़कें भी बनी है, लाइट भी बनी है, वो उसके लिए आपको किस प्रकार से धन्यवाद कर रही है पब्लिक मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कर रही है, कह रही है बहुत अच्छा काम किया आपने। हम चाहते हैं कि आप जैसा ही पार्षद आना चाहिए। और देखिए संपूर्ण व्यक्ति कोई भी नहीं होता, थोड़े बहुत मेरे काम भी अधूरे रहे हैं जो मेरे अपनी मर्जी
से छोड़े हुए थे वो, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी शिक्षित होने के नाते एक मैं आदर्श वार्ड स्थापित करने की वजह से मैंने कुछ प्रोजेक्ट छोड़ रखे हैं। वो मैं इस अब जीतने के बाद मैंने उनको कहा है, समझाया कि भाई जो एक दो काम रह गए हैं केवल उनको मैं उसमें करूँगी। तो वो संतुष्ट है इस बात से मेरे कि नहीं नहीं आप आओ और आप हमारे जो बाकी काम भी आप ही करोगे, इसलिए हमें आपको जिताना है। जैसे आपके साथ में कुछ सहयोगी भी हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी मैडम के प्रचार के लिए कि आप किस उद्देश्य को लेकर के, क्या कार्यों को देख करके आज मैडम के साथ लगी हैं? मैं वार्ड 44 में द्रौपदी पार्षद जी के साथ अपनी टीम सेवा दल को लेके इसलिए चली हूँ क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार जब कांग्रेस आएगी, जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोग्राम है, जो बचा हुआ है, वो पूरा सारे जनहितों में पहुँचेगा और हम भारी से भारी मतों में, मेरी पूरी सेवा दल टीम काम करना पूरा इतना चाह रही है, निस्वार्थ दीदी के साथ ऐसा लगी हुई है कि हमें पार्षदा को जिता के लाना है। और हम चाहते हैं कि इतनी पढ़ी लिखी, इतनी स्वयं स्वावलंबी और महत्वाकांक्षी जो पार्षदा है, हम चाहते हैं कि मेयर की पोस्ट भी शहर में वही लेके आए और हम उसे भारी से भारी मतों को जिताकर लाएंगे। द्रौपदी कोली जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज जैसे कि लग रहा है कि आज नारी शक्ति की जो पावर है, शक्ति है, वो आज वाकई में दिख रही है कि नारी शक्ति क्या होती है। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ द्रौपदी जी के साथ में सबसे ज़्यादा नारी शक्ति साथ में है और साथ में जो पीछे की तरफ भी अगर अब मेरे कैमरे को घुमाता हूँ तो युवा वर्ग भी इनके साथ में है, बुजुर्ग भी हैं, जिनको आप देख सकते हैं कि पूरे तन मन धन से उनके साथ में लगे हुए हैं। और इनके कार्यकर्ताओं का मैं जोश को इस तरह से कह सकता हूँ कि सवेरे से जब द्रौपदी कार्यक्रम में निकलती हैं तो शाम तक ये महिलाएं पूरा अपना घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के महिलाओं के साथ में पूरा प्रचार लगा रहता है। और जिसको देखा तो मैंने अभी कुछ और उनसे बात करता हूँ, तो बताएं इनके बारे में, मैडम के बारे में। मैं वार्ड 44 से पुष्पा मुकेश टेलर। हमारे जो वार्ड में काम किया है द्रौपदी दीदी ने, पूर्व पार्षद जो रह चुकी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। सड़कें, नालियाँ, उनके काम से हम बहुत ही संतुष्ट हैं। और जो मेयर पद की उम्मीदवार है, डिजर्व करती हैं, तो हम सब पूरे वार्डवासी उनके साथ हैं और उन्हीं का साथ देंगे, सहयोग देंगे। 99% दीदी आएंगी दोबारा हमारे वार्ड में। आप कुछ कहेंगे मैडम के लिए? हाँ, मैं पूनम यादव है। अब मैडम दीदी ने हमारी बहुत मदद करी, बहुत सहायता की उस समय पे, जिस समय पे कोरोना आ गया था, खाना दिया, सब बहुत अच्छी सुविधा करी इन्होंने, मदद की है हमारी। हम चाहते हैं अभी भी यही आवे हमारे लिए। द्रौपदी दीदी जिंदाबाद, द्रौपदी दीदी जिंदाबाद, द्रौपदी दीदी जिंदाबाद। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे मैडम के लिए? हमारे लिए अच्छा काम चाहिए, अच्छा काम करते हैं मैडम। जीतनी चाहिए मैडम, वो भी कर देगी, सस्ता होना चाहिए, गरीब आदमी क्या खाएगा, द्रौपदी मैडम हमारी बहुत अच्छी, हर दुष्पाल में हमारा सहयोग देती है और अभी भी जीतना चाहिए। क्या करा, कांग्रेस के टाइम पे तो 800-900 का तेल का पीपा था और आदमी कैसे खाएगा? तेल का पीपा था और अनाज भी 3000 का हो गया। बेचारे हम खुली जैसे मजदूरी वाले, द्रौपदी मैडम हमको साथ देती है और हम गरीबों को तो, और हमारा धंधा भी नहीं है और हमारे को अभी द्रौपदी को जिताना है, कांग्रेस को। जनता पार्टी हारी हुई है और जनता पार्टी ने बाजार का भाव बिल्कुल कुछ भी नहीं करा है। हम खासे खाएंगे, हम भूखे मरेंगे। सफाई में 24 घंटे बीजेपी सफाई में लगी रहती है। क्या हम सफाई को खाएंगे या नरेंद्र मोदी की बोटी खाएंगे? ये था जोश जनता का कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताए, जिससे कि मेयर के दावेदार हो सके। ये इन्होंने मुसीबत के समय इस वार्ड में बहुत अच्छे काम किए। ये तो शुरू से ही वैसे सारे निजी काम कर रही थी, अच्छे काम कर रही थी, लेकिन मुसीबत के समय में इन्होंने गरीबों को राशन दिलाया, भूखों को रोटी दिलाई, इन्होंने खूब मेहनत की। मैं खुद इनके वहाँ से खाना लाके बांटता था। मुझे मालूम है कि ये कितनी अच्छी कार्यकर्ता है कांग्रेस की। और हमारे राजस्थान के लिए, मैं तो इस अजमेर शहर की बात नहीं करता हूँ, राजस्थान के लिए कांग्रेस ने ही विकास के काम किए हैं और कांग्रेस ही हमारे राजस्थान को विकास के ऊपर ले जा सकती है। लॉकडाउन लगा भैया, तब हम घर बैठे द्रौपदी जी के यहाँ से इन्होंने बहुत हमारा साथ दिया, बहुत सहयोग दिया हमारा। जब तक लॉकडाउन लगा है, जब तक हमको खूब गरीबों को खूब साथ दिया, आटे के कट्टे भी दिए, सब चीज़ दिया हमको, सब कुछ सही है। भैया जो आपको क्या बताऊं, यहाँ की हमारे पास की वार्ड जो 44 की विधायक भी यहाँ की है, जबकि कोरोना काल में उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया था। जो हम द्रौपदी देवी के पास गए, उन्होंने हमारे लोगों को सूखी सामग्री प्लस गीला खाना भी पहुँचाया, यहाँ तक कि उनके घर घर जाके मदद भी की। आप क्या मानते हैं उनको? जो उनके पास कोई भी बंदा पहुँच जाए, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो,
वो हर समय उनके लिए तैयार रहती हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास फ़ोन भी कर दे तो उनके पास आने को तैयार रहती हैं। अब आपको क्या बताऊं, हमको उनका साथ देना है तो देना है। हमारे क्या खुली मजदूरी में आटे चलते हैं, पर ये अभी कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय हमें बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत परेशानी हुई थी। हमने मैडम से कहा, मैडम हम कहने लगे ठीक है हम आपके साथ हैं। इन्होंने हमारा भरपूर सहयोग दिया, राशन भी दिया, दालें दी, हर चीज़ दी। किसी चीज़ से कहा कभी कोई दिक्कत हो फिलहाल हमें याद करना जरूर, चाहे रात हो या दिन हो, कोई भी टाइम किसी भी समय हमें कभी भी जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक कॉल में हमारी तुरंत मदद करते हैं, हमें पूरा सहयोग देते हैं। मैडम ने हम लोगों को पूरा सहयोग किया है, हमारे वार्ड में बहुत अच्छा काम किया है मैडम ने। और रात दिन कभी भी कोई भी समस्या हो किसी भी तरीके की, वो हमेशा हम लोग के साथ खड़ी रहती हैं। और मैडम में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का घमंड नहीं है। और हम तो कहते हैं सारे नेताओं को इसी तरीके का होना चाहिए। और मैडम के सारे कार्य बहुत अच्छे हुए हैं और जो छूट गए हैं वो मैडम ने कहा है कि हम पूरे करेंगे। और उनसे उनका आश्वासन हमारे साथ है और हमको मैडम पे पूरी उम्मीद है और मैडम ही विजयी होंगी।